गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने भूषण के जीवन परिचय और उनके 2 कवित्व का अर्थ स्पष्ट किया था। अब हम आज उनके तीसरे कवित्व या पद का अर्थ जानेंगे। पहले शब्दार्थ: भुजानी, भुजाएं, भूतल, पृथ्वी। कहिबे को यानी कहने के लिए, शेषनाग जिसने ये हजारों फन वाला ऐसा नाग जिसने धरती को धारण कर रखा है, दिग्नाग यानी दिशाओं को धारण करने वाले हाथी, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत। 13 अवतार, अवतार यानी जन, जग पोषण, जग यानी संसार का, पोषण भरनहार यानी पालन पोषण करना। कछु करतार, करतार यानी ईश्वर। ना तो मधी अमल है, मधी यानी उसमें, अमल यानी योगदान, कोई योगदान नहीं है। शाही यानी शाहजी, शाही तने यानी शाहजी के पुत्र। सर्जा यानी शिवाजी की उपाधि। समर्थ यानी समर्थ हैं, योग्य हैं। शिवराज यानी शिवाजी। कवि भूषण, जीवो, जीवो यानी जीवन। 13 ही सफल है यानी तुम्हारा ही सफल है। 13 करवाल, करवाल यानी तलवार। मलेच्छन अत्याचारी मुगल। काल यानी मृत्यु। बिन काज, बिना किसी कारण के। काल, यहाँ काल शब्द मृत्यु के देवता यमराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। धरातल यानी धरती पर। बदनाम है यानी कुख्यात है, बदनाम। शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात हम इस पद का अर्थ करते हैं। यहाँ कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा का बखान किया है और उनकी महिमा के बखान में उन्हें संसार का भरण पोषण करने वाला, शेषनाग, दिग्नाग और ईश्वर के समान बताया। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेषनाग, दिग्नाग, हिमाचल है। कवि भूषण शिवाजी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी की भुजाओं ने ही इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कि शिवाजी की भुजाओं पर ही इस पृथ्वी का भार उठाया हुआ है। शेषनाग, दिग्नाग, हिमालय तो केवल कहने के लिए है, क्योंकि हम यही सुनते हैं, यही जानते हैं कि शेषनाग और दिशाओं के, दिग्नाग यानी दिशाओं के हाथियों ने ही पृथ्वी का भार उठा रखा है और पृथ्वी का भार जो है वो सुरक्षित है। अपने भार पर उठाकर उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षित कर रखा है। लेकिन कवि का मानना है कि शिवाजी की भुजाओं ने ही पृथ्वी के भार को उठा रखा है। शेषनाग, दिग्नाग, हिमालय तो केवल कहने के लिए ही।
तेरो अवतार जग पोषण परणहार, कछु कर तार को नता मदि अमल है। और साथ ही वो कहते हैं शिवाजी का अवतार, शिवाजी का जन्म इस संसार के भरण पोषण के लिए हुआ है। ईश्वर का, विधाता का उसमें कोई योगदान नहीं, क्योंकि कहा यही जाता है कि ईश्वर जो है, विष्णु जो हैं, वो पालन पोषण करते हैं संसार का, लेकिन कवि का मानना है कि संसार के भरण पोषण का भार भी शिवाजी ही निभा रहे हैं, शिवाजी ही निभा रहे हैं, शिवाजी ही कर रहे हैं। साही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कवि भूषण कहते हैं शिवाजी जो शाह जी के पुत्र हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हैं और उनका जीवन जो है वो पूर्णतः सार्थक है, उनका जीवन पूर्णतः सफल है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्णतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया है। साथ ही वो कहते हैं शिवाजी एक वीर योद्धा हैं, तो वो कहते हैं अत्याचारी जो मुगल हैं, उनकी तलवार ही उनकी मृत्यु का कारण है, परंतु इस धरती पर तो यमराज बिना कुछ किए ही बदनाम है। यानी यमराज का कर्तव्य भी शिवाजी ही निभा रहे हैं। शिवाजी की तलवार अत्याचारी मुगलों का विनाश कर रही है, मृत्यु के घाट उतार रही है, और यमराज तो बिना कुछ किए ही इस धरती पर बदनाम। इस पद में कवि ने शिवाजी को शेषनाग, विष्णु, यमराज आदि सभी के कर्तव्यों को निभाने के कारण उनकी महिमा का जो है वो वर्णन किया। दोबारा सुने कि शिवाजी की भुजाओं ने ही इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है, और शेषनाग, दिगनाग, हिमालय तो केवल कहने के लिए हैं, और शिवाजी का जन्म संसार के भरण पोषण के लिए हुआ है, उसमें विधाता का, ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। शाह जी के पुत्र सरदार शिवाजी अपने दायित्वों को निभाने में समर्थ हैं, इसलिए कवि भूषण कहते हैं उनका जन्म सफल है, उनका जन्म जीवन सार्थक है। साथ ही उनकी जो तलवार है वो अत्याचारी मुगलों को मृत्यु के घाट उतारती है, और इस धरती पर बिना किसी कारण के यमराज को, मृत्यु के देवता को बदनाम किया जाता है। यानी वो एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं और अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूर्ण मनोयोग से करते हैं। अगले कवित्व में कवि ने अनेक जो वीर योद्धा हैं उनसे उनकी समानता बताई है कि शिवाजी का अधिकार अपने शत्रुओं पर उसी प्रकार है जिस प्रकार की इन लोगों ने भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शब्दार्थ समझे पहले। इंद्र जिमी जंब, जंब यानी एक असुर का नाम। इंद्र देवताओं के राजा इंद्र, जंब यानी जंबासुर। बाड़व कहते हैं अम्ब, अम्ब का अर्थ है समुद्र, और बाड़व कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। बड़वाग्नि
रावण यानी असुर रावण, सदम्भ यानी जो अहंकारी था, रघुकुल राज यानी श्री राम का, पौन यानी पवन, बारीवाह यानी बादल, शंभु यानी भगवान शंकर, रतिनाह यानी रति के पति कामदेव, रतिनाह यानी कामदेव। सहस्त्र बाहु भी एक असुर राजा का नाम था। और द्विजराज यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम, द्विज यानी ब्राह्मण, राम यानी परशुराम। दावा कहते हैं दावाग्नि, जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावाग्नि, समुद्र में जो आग लगती है उसको कहते हैं बड़वाग्नि। दावा यानी दावाग्नि। द्रुम दंड यानी वृक्षों का समूह, जंगल। चीता यानी जंगल में पशु। मृग झुंड यानी हिरणों के समूह पर। भूषण वितुंड यानी हाथी, हाथियों का समूह। मृगराज यानी जंगल का राजा शेर। तेज यानी प्रकाश, तम यानी अंधकार। कान माने कृष्ण। कंस यानी कृष्ण के मामा कंस, जो भी एक असुर थे। मलेच्छ वंश यानी मुगल वंश। शिवराज यानी शिवाजी। शेर यानी शेर, जंगल के राजा शेर की तरह उन्हें बताया। अब यहाँ उन्होंने कवि की वीरता का वर्णन किया है और शत्रुओं पर उनके प्रभाव को बताया। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र पर जंबासुर का अधिकार है, या जंबासुर पर जिस प्रकार इंद्र ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, समुद्र पर बड़वाग्नि का अधिकार है क्योंकि वो समुद्र के पानी को सुखा देती है। अहंकारी रावण पर रघुकुल के श्री राम ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। बादलों पर पवन का, कामदेव पर भगवान शंकर का, सहस्त्र बाहु पर परशुराम जी का अधिकार रहा है। उसी प्रकार वृक्षों के समूह पर दावाग्नि का, हिरणों के समूह पर चीता का, भूषण कहते हैं हाथियों के समूह पर जंगल के राजा शेर का अधिकार रहता है। साथ ही चारों तरफ फैले हुए अंधकार पर प्रकाश का अधिकार, कंस पर श्री कृष्ण का अधिकार है। उसी प्रकार जो योद्धा शिवाजी हैं उन पर उनका अधिकार मुगल वंश पर है, यानी मुगलों को समाप्त किया है शिवाजी ने। और जिस प्रकार इन लोगों का अपने शत्रुओं पर आधिपत्य था, इन लोगों ने अपने शत्रुओं को समाप्त किया, उसी प्रकार शिवाजी ने भी अपने शत्रु मुगलों को भी समाप्त किया, उन पर उनका अधिकार है। तुलनात्मक शैली में कवि ने इस पद में उनकी महिमा का बखान किया है। उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। साथ ही उपमा अलंकार का जो एक भेद है मालोपमा, वो मालोपमा अलंकार जो है वो इस पद में द्रष्टव्य है, दिखाई पड़ता है। दोबारा ध्यान दे लें कि जिस प्रकार जंबासुर पर इंद्र का,
समुद्र पर बड़वाग्नि का, अहंकारी रावण पर श्री राम का, बादलों पर वायु का, कामदेव पर भगवान शंकर का, सहस्त्रबाहु पर परशुराम का अधिकार है, दावाग्नि का वृक्षों के समूह पर, चीता का हिरणों के समूह पर, भूषण कहते हैं हाथियों के समूह पर, मृगराज यानी जंगल के राजा शेर का अधिकार है। उसी प्रकार अंधकार पर प्रकाश का, कंस पर कृष्ण का आधिपत्य है। उसी प्रकार मुगल वंश पर शिवाजी का आधिपत्य है। गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा यानी अधिकार, गरुण एक पक्षी का नाम और इसका शत्रु है नाग। दावा नागजूह, नागजूह कहते हैं हाथियों के समूह को। सरताज यानी सबसे शक्तिशाली, और यहाँ सिंह को हाथियों से अधिक शक्तिशाली माना है। दावा पुरहुत, पुरहुत कहते हैं इंद्र को। पहारन यानी पहाड़ के कुल, कुल यानी किनारे, कुल यानी कुल, पहाड़ों के वंश पर पहाड़ों के परिवार। दावा सवे पच्छिन, पच्छिन यानी छोटे छोटे पक्षी। बाज यानी बाज छोटे पक्षियों पर अपना अधिकार बनाए रखता है। भूषण, भूषण कवि, अखंड जिसको विभाजित न किया जा सके, नवखंड यानी 9 खंडों वाला, महिमंडल यानी पृथ्वी, तम यानी अंधकार, रवि किरण सूर्य की किरणें, पूरब यानी पूरब दिशा, पछां यानी पश्चिम दिशा, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा, उत्तर यानी उत्तर दिशा, पातशाही यानी बादशाहत, औरंगजेब का शासन, दावा यानी आधिपत्य प्रभाव। अब यहाँ उन्होंने शिवाजी का संपूर्ण भूमंडल पर आधिपत्य बताया है और कवि कहते हैं कि जैसे नाग से समूह पर, कि नाग के समूह पर गरुड़ का अधिकार है, दावा है, और हाथियों के समूह पर सबसे शक्तिशाली सिंह का अधिकार है, और इंद्र का अधिकार संपूर्ण जलमंडल पर है। पहारन के कुल यानी पहाड़ों के कुल यानी जल पर उनका आधिपत्य है। देवराज जो है संपूर्ण जल मंडल पर अपना प्रभाव रखते हैं, और बाज का प्रभाव छोटे छोटे पक्षियों पर बना हुआ है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, कि जो ये अखंड भूमंडल है, जो 9 खंडों में विभाजित है, परंतु इस अखंड भूमंडल पर जब सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तो संपूर्ण स्थान से अंधकार समाप्त हो जाता है। कि जो ये अखंड महिमंडल है, पृथ्वी है, उस अखंड पृथ्वी मंडल पर जब सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तो संपूर्ण खंडों से अंधकार समाप्त हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक
जहाँ जहाँ भी मुग़ल बादशाहत है या मुग़लों का अधिकार है वहाँ पर शिवाजी का प्रभाव है। और शिवाजी ने जो संपूर्ण भूमंडल पर व्याप्त मुग़ल शासक हैं उनके मन में शिवाजी की सेना को देखकर, शिवाजी के प्रभाव को देखकर सदैव भय बना रहता है। और शिवाजी एक प्रभावशाली, निडर, साहसी शासक हैं और उन्होंने संपूर्ण स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा। कि जिस प्रकार गरुड़ का अधिकार नाग के समूह पर है, हाथियों के समूह पर सबसे शक्तिशाली सिंह का अधिकार है, इंद्र का अधिकार संपूर्ण पहाड़ों के कुल अर्थात जलमंडल पर है, छोटे छोटे पक्षियों पर बाज का अधिकार है, उसी प्रकार भूषण कहते हैं ये 9 खंडों में विभक्त अखंड जो महिमंडल है, पृथ्वी मंडल है, उस पर जब सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तो चारों तरफ अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, जहाँ जहाँ मुग़ल बादशाहत है, मुग़लों का शासन है, वहाँ शिवाजी का प्रभाव है, शिवाजी का आधिपत्य है। और शिवाजी ने अपनी वीरता से संपूर्ण जगह जो है वो स्थापित